हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल पढ़ाई वाला में। तो बच्चों, क्लास 10th साइंस का हमने टर्म 2 का सिलेबस शुरू किया है। आज का टॉपिक है हमारा हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। ये बच्चों आपको दो दो या तीन तीन नंबर में या एक नंबर में भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपके टर्म 2 एग्जाम्स में। तो हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेमन लैंग्वेज में बताऊंगा आपको। स्लाइड आपके सामने है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा। ठीक है बच्चों, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले देखते हैं हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। बच्चों को अगर आपसे पूछता है कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, तो आपको सिंपल कहना है वो कंपाउंड्स जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स हों उनको कहते हैं भाई हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, सिंपल, इससे सिंपल कुछ हो सकता है? वो कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन हो उनको हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। और अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं बताओ, तो आप बोलो भाई वो हाइड्रोकार्बन्स, क्या, वो हाइड्रोकार्बन्स जिनके बीच सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स हों, वो हाइड्रोकार्बन्स जिनके कार्बन एटम्स के बीच सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स हों, वो होते हैं भाई सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। फिर से बोलो, वो हाइड्रोकार्बन्स जिनके कार्बन एटम्स के बीच सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स हों उनको कहते हैं हाइड्रोजन कार्बन एटम्स। फॉर एग्जांपल अल्केन्स। सभी अल्केन्स में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं, मतलब सभी कार्बन एटम्स के बीच क्या होता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है और उनके लास्ट में एन लगता है, ए एन, जैसे कि मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। ये देखो C कार्बन, उसके चारों तरफ H लगा हुआ, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लो, इथेन। अल्केन है ना, लास्ट में ANE मैंने बोला आपको लगा हुआ, इसका फॉर्मूला होता है C2H6। दो कार्बन एटम है, 6 हाइड्रोजन के एटम है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड लगे हुए हैं। इससे सिंपल कुछ हो सकता है बच्चों? नहीं हो सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स पे। अगर आपसे कोई पूछता है भाई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है, तो आपको सीधा बोलना भैया वो हाइड्रोकार्बन्स जिनके कार्बन एटम्स के बीच या तो डबल कोवलेंट बॉन्ड हो या ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड हो, उनको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और ये दो तरीके के होते हैं, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे अल्कीन्स और अल्काइंस। अल्कीन्स में क्या होता है कि कार्बन एटम्स के बीच में डबल कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं और इनके लास्ट में ईन लगता है। जैसे एग्जांपल पे इथीन C2H4, इसमें देखो दो कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। दोनों कार्बन ने दो दो तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड शेयर कर लिए, दो आपस में कर लिए, तो हो गया ना 4। तो ये क्या हो गया आपका अल्कीन। नेक्स्ट है प्रोपीन। प्रोपीन को भी देख लो C3H6। 3 हमारे पास कार्बन एटम है और 6 हमारे पास हाइड्रोजन है। दो कार्बन एटम ने तो सिंगल सिंगल बॉन्ड शेयर कर लिया और दो ने देखो डबल बॉन्ड शेयर किया हुआ है, तो ये भी क्या हो गया हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया। नेक्स्ट देखो अल्काइंस। अल्काइंस क्या होते हैं बच्चों? वो हाइड्रोकार्बन जिनके कार्बन एटम आपस में क्या करते हैं, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं और इनके लास्ट में लगता है बच्चों आइन। क्या लगता है? आइन। जैसे देखो इथाइन। इथाइन का फॉर्मूला होता है C2H2। अब दो कार्बन के एटम हैं और दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं इसमें। कार्बन ने एक एक तो हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिया, अब तीन किस में करते, तीन उन्होंने अपने दोनों के बीच में शेयर कर लिए, तो ये बन गया अल्काइन। और प्रोपाइन देखो C3H4, यहाँ पे भी देखो दो कार्बन ने आपस में 3 कोवलेंट बॉन्ड शेयर किए हुए हैं। ठीक है बच्चों, बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।